अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थैंक यू सो मच आपने वीडियो पे क्लिक किया। तो आज हम करेंगे सब्सटेंस पेंटर इन उर्दू हिंदी पार्ट 2। तो हम शुरू करेंगे आज थोड़े से डीप चीज़ों से जो सब्सटेंस पेंटर की खसूसियात हैं। हमने पिछले हमने कवर कर लिया था बेसिक्स। ओके, तो अब ये दो हमें कोई फाइल चाहिए, तो हम जाएंगे फाइल, ओपन सैम्पल्स, और सबसे अच्छा जो है ये है मीट मैट। ये आ गया। तो यहाँ पे हमारा 3D व्यू है, यहाँ पे हमारा 2D व्यू है, और हर एक मटेरियल का अलग यूवीज है, इन्होंने लेड आउट किया है। तो हमें हर एक मटेरियल पे अलग अलग जाना पड़ेगा। तो आप ऑन ऑफ नहीं करना चाहते तो आप क्या है, अगर आपने हेड पे जाना ना तो कंट्रोल आल्ट और राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो ये हेड पे आ जाएगा लाइक दिस। ये बड़ी अच्छी शॉट की है। हम F1 दबा देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा 3D व्यू में पसंद है काम करना। ओके, तो आज हम सबसे पहले बेकिंग की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों सेव कर लो क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कुछ हो जाए। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ ट्यूटोरियल, क्योंकि और कोई जेन में नाम ही नहीं आ रहा तो ओके, तो अब हम जो करेंगे, अगर ये लाइट आपने रोटेट करनी है, ये बेसिकली लाइट रोटेट हो रही है, जो हम यहाँ से ये हम कर सकते हैं। अगर हम मतलब इन्वायरमेंट को अगर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर इसकी अभी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। ओके, तो ये ओपेसिटी है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं, ये है इस वक्त मेरा एनवायरनमेंट, तो मैं ये कर लूँगा तो ये आ जाएगा। तो रोटेट करूँगा तो ये देखें चेंज हो रहा है। ब्लर हुआ है तो मैं इसको ब्लर ख़त्म कर दूँगा इसका, तो ये मतलब ऐसे हो जाएगा। तो अभी हमें नहीं ज़रूरत, इसलिए हम ओपेसिटी को कर देते हैं ताकि हम सिर्फ अपना मॉडल देख सकें। तो हम कोई भी जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है, क्योंकि इसमें ब्लू सा एक बीच सा कलर है। बीच है शायद, नहीं इसमें बीच नहीं है सॉरी, बीच शायद ये है, नहीं ये भी नहीं है, छोड़ो पड़ा। अच्छा, ओपेसिटी को हम 0 कर देंगे, हमें नहीं चाहिए अभी ये कुछ। सॉरी, मैं ऑफ टॉपिक हो गया। ओके, तो अब हम बेकिंग करेंगे। इसमें बेकिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई थिंक ये पहले से ही बेक हुआ है। अगर हमारे टेक्सचर सेटिंग्स में और इसके नीचे आए तो ये देखें मैश मैप्स, ये पहले से ही बेक हुए हैं। तो दोस्तों बेकिंग होती है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना लूँगा, क्योंकि बेकिंग मैं अभी भी इतना अच्छा नहीं हूँ बेकिंग में, पर फिर भी हम बेक इसलिए करते हैं। अगर हमारे पास हाई पॉली मॉडल है और एक लो पॉली मॉडल है, तो हम हाई पॉली की जो डिटेल्स हैं वो हम लो पॉली पे ले आते हैं। पर इस वक्त मुझे नहीं लगता इस पर कोई बेकिंग हुई है, क्योंकि इसका अगर हम नॉर्मल देखें तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, और अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब इस पे नॉर्मल नहीं है। तो एम्बिएंट ओक्लूजन एक बहुत ही ज़रूरी दोस्तों एक है मैप, क्योंकि ये एक किस्म की डेप्थ क्रिएट करता है, शेडो क्रिएट कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के जो नीचे सरफेस होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ओह सॉरी, ये सिर्फ इस हिस्से का है। ओके, तो अगर मैं हेड को दबा के Alt Q दबाऊंगा तो ये सोलो हो जाएगी लेयर। ओके, तो ये एम्बिएंट ओक्लूजन को अगर हम ऑफ करें तो ये देखें बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, और हम कंट्रोल G करें तो ये डेप्थ आ गई है। इसके लिए अलग एक वीडियो होनी चाहिए। ओके, आज हम बात करेंगे, जो ज़रूरी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है जनरेटर्स और भी कुछ चीज़ों की। पर जनरेटर्स के लिए ज़रूरी है कि आप बेकिंग करें। तो बेक करने के लिए आप आए टेक्सचर सेटिंग्स में, बेक मैश मैप्स, और आउटपुट साइज़ को आप 2K पे ही कर दें। और अगर आपके पास कोई हाई पॉली मैश नहीं है तो इसको आपने टिक कर देना है, यूज़ लो पॉली मैश एज हाई पॉली मैश। इसको टिक करके आपने बेक और टेक्सचर सेट्स कर देने हैं, तो आपका बेक हो जाएगा। अच्छा, विदाउट फर्दर अडू, मैं बहुत बातें करता हूँ ओके, तो अब हम इस पर कोई भी प्यारा सा मटेरियल फेंकते हैं। मुझे जो लगता है वो ये बहुत अच्छा लगता है, आयरन रॉ, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो
डिटेल है, और एक मतलब जैसे ये है, ये बिल्कुल फ्लैट सा नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्परफेक्शंस हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी इम्परफेक्शंस होती हैं। तो अब हम आएंगे लेयर्स पे, और इसकी थोड़ी सी मैं स्केल बढ़ा दूंगा। अगर हम फुल करें तो ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है। मैं इसको हल्का सा लाइक ये सही रहेगा। ओके, अब हम आते हैं जनरेटर्स की तरफ कि वो क्या कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि इसकी मतलब इसकी एजिस पे एक बहुत अच्छा जनरेटर है, मुझे समझाना नहीं यार, मैं आपको दिखाता हूँ, वो काफ़ी काम का है। इसको कहते हैं मेटालिक एजवेयर। तो ये हमने एक मटेरियल और फेंक दिया इसके ऊपर। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी एजिस पे ये आ जाए, तो क्या करेंगे, हम ब्लैक मास्क लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम ऐड जनरेटर्स। तो ये जनरेटर एम्प्टी है, तो हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास इतने ज़्यादा जनरेटर्स हैं। तो जो कर्वेचर है वो ये देखें, ये सिर्फ एजिस पे कर्वेचर पे आ जाएगा, और एजवेयर ये भी एजिस पे और बाकी चीज़ों पे। तो अब हम एजवेयर करते हैं, तो ये देखें ये एजिस पे आ चुका है। पर आपको नहीं लगता कि ये बहुत फेक लग रहा है, क्योंकि इतनी परफेक्ट रियल वर्ल्ड में नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती रियल वर्ल्ड में। तो आपने क्या करना है, इस पे एक पेंट की लेयर लगानी है, ठीक है। इस पेंट की लेयर को करना है, और आपने अब ये देखें इसमें ना मसला आ गया, इसमें ना ये कर्सर नहीं आ रहा 2000 बाद वाले में, फिर 2020 वाले में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और फुल प्रीव्यू कर्सर को हमने ऑन कर देना है। तो ये हमारा आ गया। तो अब इसकी एक ऑप्शन होती थी, अगर हम इसको पास थ्रू कर दें और एक्स करें और ओके नॉर्मल। ओके, अब हम क्या करना है, अब हमने इसको थोड़ा सा बनाना है ताकि ये एक रियल वर्ल्ड के मुताबिक लगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ब्रशेस और कोई भी ब्रश लेना है, और इसको हम मतलब थोड़ा सा कर देंगे कि ये इतना ना लगे कि ये हर जगह से ही किसी ने इसको मतलब किया है ब्रश। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने अपने से ही बहुत ज़्यादा इसमें इम्परफेक्शन डालनी होती हैं। सिर्फ हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते कि हर चीज़ परफेक्ट ये करके देगा, और मतलब डर्ट स्पॉट्स मेरे तो इस वक्त दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ अच्छा। अब मेटालिक एजवेयर की हम ऑप्शंस में आते हैं। ओके, तो अब वेयर लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अगर मैं इसको बिल्कुल मिनिमम कर दूँ तो देखें ये सिर्फ एजिस पे आएगा, और अगर फुल कर दूँ तो ये बाकी में भी आ रहा है। वेयर कॉन्ट्रास्ट, फिर ग्रंज अमाउंट, कितनी गंदगी आप चाहते हैं, ग्रंज स्केल, ये ज़्यादा मुझे कुछ फैन नहीं ग्रंज स्केल का। मैं एज स्मूथनेस, ये देखें एजिस पे ही सिर्फ आ रहा है, अब एजिस के आगे भी आ रहा है। एम्बिएंट ओक्लूजन मास्किंग के एम्बिएंट ओक्लूजन वाली जगह पे होना चाहिए या नहीं। कर्वेचर वेट और माइक्रो डिटेल्स, हाँ। अब ये हम एक बहुत ही एक मतलब ये एक काफ़ी ज़्यादा एक टेक्निकल चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे और इसके हम ऑप्शंस में आएंगे। तो अगर आपको एक ही ऑप्शन चाहिए ना, तो आप आल्ट दबा के उसको दबा दें तो वो सोलो हो जाएगा। अभी हमें खाली नॉर्मल चाहिए, और मैं भी हाइट ले लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, हार्ड सरफेस में जाएंगे, और मैं ये ले लेता हूँ, इसको नॉर्मल में फेंका और इसको ही हाइट में फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास देखें आ गया। इसको हमने इंक्रीज़ किया और इसको थोड़ा सा हमने हार्ड कर लिया।
राइट माउस बस बटन को ऊपर किया तो ये हार्ड हो गया, तो हम इसको ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूँ। तो अब ये देखें कि ये जो हमारा नॉर्मल है ये इस पर लग गया है, पर हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो मटेरियल है ना ये भी इसके अंदर आ जाए। अगर मैं इसका कलर वाइट रेड कर दूं तो ये देखें ये इसके इर्द गिर्द नहीं है, और इसका एज वेयर जो है ना मैं कम कर देता हूँ ताकि हमें लगे। ओके, हमें ये इसके अंदर चाहिए। हम क्या करेंगे, इस लेयर पे जाएंगे जिसमें हमने नॉर्मल लगाया है, इसमें ये छड़ी इफेक्ट वॉन्ड हम एंकर पॉइंट डाल देंगे और इसका हम नाम रख देते हैं माइक्रो, क्योंकि ये माइक्रो नॉर्मल्स का काम है। ओके, अब हमने जाना है हमने जनरेटर पे, मेटालिक एजवेयर जनरेटर पे जाना है हमने, और माइक्रो नॉर्मल पे क्लिक करना है और एंकर पॉइंट ये सिलेक्ट कर देना है। तो ये नॉर्मल है, तो हमारा जो रेफरेंस चैनल है वो बेस कलर नहीं होगा बल्कि नॉर्मल होगा। और माइक्रो हाइट भी एंकर पॉइंट में आएंगे, माइक्रो पे क्लिक करेंगे और ये हाइट है तो इसको हम हाइट कर देंगे। अभी भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस इमेज इनपुट्स के ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन है जो इन्होंने बंद किया हुआ, बड़े चालाक हैं। इसको क्लिक करेंगे और ये फॉल्स है, यहाँ पे पहले ऑन ऑफ था अब फॉल्स है, हम इसको ट्रू कर देंगे। तो ये देखें ये इसके अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कर्वेचर इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं कि मतलब कितना डीप हम चाहते हैं, हाइट डिटेल्स, एओ डिटेल्स। इस सेटिंग से आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप किस तरह का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट किस तरह का चाहिए। तो काफ़ी ये बहुत ही ज़रूरी, मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, मैं ये बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है। कि अब ये है कि हम कोई भी लगाएंगे ना, तो एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर आपने एक रेक्टेंगुलर शेप को लगाना है तो आप ये देखें, सॉरी स्क्वायर शेप में लगाना है तो आप ये देखेंगे ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा है वो है स्क्वायर। हम अल्फ़ा में आएंगे और यहाँ पे REC लिखेंगे रेक्टेंगल, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारा जो है वो बदल गया और हम बेसिक इस पे कर दिया। ये तो मुझे टॉम एंड जेरी वाला लग रहा है जो चिमटा मारते थे तो कुछ भी हो सकता है। अल्फाज एक किस्म का ब्रश का फेस है जिस पे हम ब्रश कर सकते हैं। तो ओके, हम हार्ड सरफेस पे आते हैं, बल्कि अल्फ़ा मैं दोबारा से ही जो है ना अल्फ़ा वो मैं क्रॉस कर दूंगा। ओके, अब हम क्या करें। ओके, अब हम अगले पे आएंगे। ओके, अब हम दूसरे पे आएंगे, बॉडी पे। ये आ गया हमारा बॉडी पे, ठीक है। तो अब हम बॉडी पे आ गए। अब हम और इस पे टेक्सचरिंग का काम करते हैं। मटेरियल्स, हाँ, तो जो स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं उनमें से पहले से ही ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, एंकर पॉइंट्स, मेटालिक एजवेयर लगे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर आप देख सकते हैं आ रहा है कि इस पे पहले से ही इफ़ेक्ट लगे हैं। आयरन ओल्ड इस पे हमने फेंका। वाह, ये कितना ज़बरदस्त है दोस्तों, ये देखें। तो हम आयरन ओल्ड देखें, इसके अंदर एक फ़ोल्डर है, बल्कि जो हेड था उसके अंदर कोई भी ऐसा फ़ोल्डर नहीं था। तो अगर हम इस फोल्डर की स्टडी करें, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि हम इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कि फिल में उन्होंने कलर डाला है, शायद फिल में उन्होंने कलर डाला हुआ है, एजेस फिल में कलर, इससे हम स्टडी करके बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम क्या क्या मतलब सीख सकते हैं इससे। मेटालिक एजवेयर इसमें जनरेटर लगाया हुआ है, फिल आयरन, एक सिंपल आयरन दिया हुआ है, उसके ऊपर जनरेटर लगाया हुआ है। ओके, अब हम इसके प्लेटफॉर्म पे आते हैं,
उसको भी दे दिया एक अच्छा सा मटीरियल। वाव, ये बहुत अच्छा है, कॉपर का, बहुत अच्छा शाइन भी कर रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं, इसकी हम थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ना हम कुछ नॉर्मल लगा के इसकी इन्हेंस करते हैं। तो सिंपल लेयरली, अगर आपका कभी भी कुछ ख़राब हो जाए, जैसे ये क्रॉस हो गया, ये यहाँ हो गया, तो आपने क्या आना है, आपने जाना है विंडो रीसेट यूआई, तो ये सारा कुछ सब पहले जैसा हो जाएगा। ओके, अब हम जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि हमें नॉर्मल से ही डिटेलिंग आई थिंक करनी चाहिए। तो अब हम जाएंगे हार्ड सरफेस, कहाँ गया हार्ड सरफेस, ये है सॉरी। तो आई थिंक हमें ये, मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा कूल सा लग रहा है, तो ये मैं यहाँ लगा दूँगा। और इसका साइज़ छोटा, अगर आपको नहीं समझ लग रही साइज़ कैसे छोटा करना है, तो कंट्रोल दबा के और राइट माउस बटन और लेफ़्ट राइट करेंगे तो इसका साइज़ छोटा बड़ा होगा। अब हमने क्लिक कर दिया, क्लिक क्लिक क्लिक, इसका एक और भी तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिसाइज हो, वो मैंने तरीका कोशिश की थी करने की। अच्छा, वो यूँ है कि हम दबाएंगे 3, तो ये प्रोजेक्शन का आ गया। तो इस पे हम नॉर्मल ही सोलो कर लेंगे। पता नहीं दोस्तों ये काम करेगा, मैं अभी एक्सपेरिमेंट ये दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ। तो नॉर्मल पे ड्रैग किया और हाइट पे भी ड्रैग कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एस दबा के इसको छोटा कर लेंगे लाइक दिस, और बल्कि मैं इसको, हाँ, एक प्रिसाइज मतलब कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, मतलब मैं ऑल्ट से इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये एक साइड पे लॉक हो जाएगा। तो अब मैं इसको लाइक दिस कर दूंगा, सॉरी दिस, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं टाइलिंग को कर दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, और इस पर अब मैं पेंट करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये तरीका काम कर ही गया मुझे था ये शायद ना काम करे, क्योंकि मैंने ऑफिस में एक दफ़ा ट्राई किया था। ये हो गया। कुछ तो शायद मसला इसमें आ रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके यूवीज़ जो हैं आई थिंक वो स्ट्रेच हैं। अगर मैं 1 दबा दूँ तो इसके यूवीज़ पे आई थिंक इन्होंने प्लेनर मैप सा किया हुआ है, जो कि आई थिंक ऊपर वाली साइड से है। दिस अगर हम 3 दबाएं और हॉरिजॉन्टल टाइलिंग, ओके, सो ये था। हम चाहें तो इसकी शायद ये चेंज भी हम कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन है। तो ओह शिट, मेरा सब्सटेंस पेंटर क्रैश हो गया। आई एम सो सॉरी गाइस।